हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 8, 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक -2, एंड है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो भाई अब तक जो रेशियो दे रखा होता था, इन्होंने रेशियो नहीं दिया है। भाई दो पॉइंट्स हैं, उनको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। अब तक रेशियो डिवीजन होता था, अब किसी रेशियो ना दे करके ये रिलेशन दे दिया है कि दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स को इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट P। देखिए हम डायग्राम से समझते हैं। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? -2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 2, -4। और इन पॉइंट्स को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कौन सा? P, जिसके कोऑर्डिनेट लेट कर लिए हमने कितने हैं? x, y। अब ये हमें रेशियो नहीं दिया है बल्कि एक रिलेशन दिया है, तो उस रिलेशन की हेल्प से हम रेशियो फाइंड करते हैं। देखिए भैया, अभी हमें जो रिलेशन दे रखा है, हमें रेशियो नहीं पता तो हम नहीं निकाल सकते। तो भैया हमें एक रिलेशन दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, यानी A से P तक के डिस्टेंस 3/7 AB के इक्वल है। देखिए क्या हम ऐसे ले सकते हैं इसको, ए बी को इसके नीचे ले आए, ए बी अपॉन ए पी निकाल लेते हैं। ए बी अपॉन ए पी, तो ये इधर हो जाएगा आके 7/3। भाई ए पी इसके नीचे चला गया और ये नंबर वाला आके इधर पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3। और जो ए बी है वो दोनों का सम है, यानी ए पी और पी बी का सम है। यानी जहाँ ए बी लिखा है वहाँ मैं लिख दूँ ए पी प्लस पी बी। भाई बात तो एक ही है। यहाँ लिखा था ए से बी तक के डिस्टेंस, मैंने से दो टुकड़ों में लिख दिया, ए से पी और पी से बी, दोनों को ऐड करके लिख दिया। नीचे लिखा है कितना? ए पी लिखा है, नीचे कितना लिखा है? ए पी। और इक्वल में जो रेशियो दे रखा है वो कितना है? 7 और 3। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ इस तरीके से, 3 + 4 में दो पार्ट मैंने इसके कर दिए। कैसे? जो एक पार्ट नीचे है, क्योंकि देखिए ध्यान से ए पी ऊपर भी लिखा है और ए पी नीचे भी लिखा है। ध्यान से देखना, इसका मतलब इन दोनों में जो 7/3 लिखा है, फिर समझ लो ध्यान से, यानी जो 7/3 लिखा है इसमें से 3 जो है AP की वैल्यू है। ये AP की 3 है तो ऊपर भी AP की जो है कितना लिखा मैंने? 3। तो जो 7 में से 3 तो यहाँ आ गया, बचा कितना? 4, तभी तो 7 हुआ होगा। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब 3 दोनों के नीचे आएगा, यानी 3/3 लिख सकते हैं और प्लस में लिख सकते हैं इससे 4/3। तो आप सभी को पता है 3/3 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे AP से AP को सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, AP/AP प्लस PV/AP, यानी यहाँ हो जाएगा 1, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ रहेगा PV/AP और यहाँ पे भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 + 4/3, यानी PV और AP, यानी ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या निकल के आया आपका? PB और AP का रेशियो निकल के आ गया 4/3, यानी PV और AP रेशियो निकल आया। ध्यान से कि 4 रेशियो, या मैं उल्टा कर देता हूँ, हमें चाहिए AP का, तो हम इसे पलट देते हैं AP/PB। जब इधर को पलटा रेसिप्रोकल किया तो इधर भी पलट जाएगा, यानी AP/PB कितना हो गया? 3/4। ये रेशियो नहीं पता था तो रेशियो हमने निकाल लिया। ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3/4 में डिवाइड कर रहा है। अब क्या करेंगे, हमें निकालने P के कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या लगा देंगे हम? सेक्शन फार्मूला हम इसमें लगा देंगे और x और y की वैल्यू यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब आप बताइए सेक्शन फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा था? सेक्शन फार्मूला के P के कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट निकालने? P के कोऑर्डिनेट ऑफ P, उनकी वैल्यूज़ कितनी होगी? सेक्शन फार्मूला लगाइए, फार्मूला होता है M1x2 और M2x1। ऐसे तो करते हैं, दोनों क्रॉस में चलता है, यानी M1 कितना है? 3 और आपका x2 कितना है? × 2 प्लस M2 4 और ये x2 दे रखा है, x1 दे रखा है कितना? -2, यानी M1x2 M2x1 अपॉन में रेशियो का सम, यानी 3 + 4। कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे हम दूसरा लगाते हैं। फिर y के टर्म में लगेगा M1 y2, M1 कितना है? 3 और y2 कितना है? -4 प्लस M2 y1 अपॉन वही रहेगा 3 +
4। इन कोऑर्डिनेट को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, बीच में स्पेस है थोड़ा सा। अब देखिए ये x की वैल्यू रहेगी पहला वाला, ये x की वैल्यू रहेगी इसकी, और ये रहेगी y की वैल्यू। तो ये कोऑर्डिनेट निकालने थे px, y इज इक्वल टू, हम यही सॉल्व कर देते हैं। देखिए p के तो कोऑर्डिनेट निकालना है, px, y तो लिखा ही लेफ्ट में, और राइट वाले को यहाँ सॉल्व करो। 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, अपॉन में कितना लिखा है 7, नीचे 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, नीचे कितना लिखा है 7। तो कोऑर्डिनेट कितने हो रहे हैं बताइए पी के, ये बच रहा है -2 अपॉन 7, ये 12 और 8 कितना हो रहा है -20 अपॉन 7। तो आपसे पी के कोऑर्डिनेट पूछे गए थे x, y, जो पी के कोऑर्डिनेट थे p x, y, वो कितना निकल के आ रहा है -2 अपॉन 7 एंड 20 अपॉन 7। दोनों हमने फाइंड कर दी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, यानी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनकी फाइंड निकालने हैं, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आप डायग्राम से समझेंगे, बिना डायग्राम के कुछ समझ में नहीं आएगा। वही ए और बी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट कितने लिखे गए हैं आपके यहाँ पे -2, और बी के कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं 3, 8। कह रहे हैं इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो 1 2 और 3, और ध्यान रहे सारे पार्ट्स कैसे आपस में इक्वल है, यानी ये 1 लेंथ का है तो ये 1 लेंथ, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट का ही होगा। इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया P1 P2 और P3। तो बहुत कठिन नहीं है। लेट द पॉइंट्स बी द, यहाँ लिख देते हैं लेट P1 P2 एंड P3 बी द पॉइंट। तो पॉइंट्स हैं दैट डिवाइड द 4 इक्वल पार्ट्स, दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए, लाइन सेगमेंट ए बी लिख देता हूँ, लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। अब आप ध्यान से देखना, जो पॉइंट P2 है ना वो AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट P2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की, पॉइंट P2 की, तो 2 यूनिट इधर है, 1 इधर 2 इधर, 1 इधर 2, यानी 2 पार्ट इधर है, इसके 2 पार्ट इधर है, यानी वो AB का बिल्कुल मिड पॉइंट है। सिंस P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट है AB का, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P2 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप, इनको ऐड करते जाइए, यानी -2 + 2 अपॉन 2, 2 + 8 अपॉन 2। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाए, कितना आएगा -2 + 2 कैंसिल 0, 8 और 2 10 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5। यानी जो P2 के कोऑर्डिनेट हो गए ना वो हैं 0, 5। बहुत ही बढ़िया, 0, 5। अब जो P1 है ना, P1 देखो, P1 वो A और P2 का मिड पॉइंट है। सिंस P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड P2। अब इसमें भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे इन दोनों में, -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2, यानी P1 के अकॉर्डिंग -2 और ये 2 से 2, यानी कितना बचेगा -1, ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। लीजिए P1 के कोऑर्डिनेट भी निकल गए। अब ध्यान से देखिए, जो P3 है वो P2 और B का मिड पॉइंट है। P3 क्या है, अगेन P3 is the
मिड पॉइंट ऑफ P2 एंड B। तो फिर से मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिए, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P3 किसमें, इन दोनों में मिड फार्मूला, यानी 0 + 2/2, 5 + 8/2, 2/2 यानी 1 आ जाएगा, और 5 + 8 कितना हो जाएगा बताइए, 13/2। यानी आपको तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाले थे, तीनों यानी P1 के कोऑर्डिनेट आपने कितने निकाले, अभी निकल के आए आपके -1, 7/2। हिंस तीनों के निकालने थे ना हमें। आपने P2 के कितने निकाले थे, 0,5। आपने P3 के कितने निकाले, 1,13/2। तीनों पॉइंट निकालने थे आपने, तीनों पॉइंट यहाँ से मिड पॉइंट के फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5 एंड जो 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, कह रहे हैं आप इनका। तो मैं एक रोम्बस का एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ, ज़्यादा आप ध्यान से नहीं देखिए, बस केवल वर्टिसेस को समझने की। मान लीजिए एक रोम्बस की फॉर्म में है, रोम्बस है, किस फॉर्म में, एक रोम्बस है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। पहला वर्टिसेस देखिए A, इससे कोऑर्डिनेट है 3,0, दूसरा है B जिसके हैं 4,5, और तीसरा वर्टिसेस है C -1,4, और चौथा वर्टिसेस है D -2, -1। कह रहे हैं इसका एरिया निकालिए। तो वर्टिसेस आपको पता होना चाहिए, जो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 × D2। जब D1 और D2 क्या होते हैं, इसके एरिया, क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, क्या निकालते हैं, एरिया। तो D1 और D2 क्या होता है, डायगोनल, यानी हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। यानी एक डायगोनल ये AC और एक डायगोनल हो गया आपका BD। यानी अगर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दें, लेट कर लें, A पॉइंट कितना है बताइए, पहला पॉइंट 3,0, दूसरा पॉइंट है B 4,5, और तीसरा पॉइंट है C -1,4, और चौथा पॉइंट है D -2, -1। देन एरिया निकालने के लिए क्या करने पड़ेंगे, हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो पहला डायगोनल निकालेंगे हम AC, डायगोनल AC, यानी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे आप। मैंने लिखवाया था आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। A और C में लगाएंगे, A और C में, यानी -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायगोनल निकल आएगा, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर भी 16, इसका स्क्वायर भी कितना होता है 16, यानी हो जाएगा 32। यानी 16 × 2 = 32, और 16 का होता है √4, और ये 2 ऐसे आ गया। यानी AC की वैल्यू आ गई कितनी, 4√2। ऐसे ही आप निकालेंगे डायगोनल BD, डायगोनल BD, उसमें भी फार्मूला ये लगाएंगे BD में, x2 - x1 यानी -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -1, और y1 कितना है इसका -5 का होल स्क्वायर, और उस पूरे का अंडर रूट। यानी आप इसका फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर का अंडर रूट, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 36, यानी 2 × 36 क्या लिख सकते हैं इसको, 36 × 2, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और ये अंडर रूट 2 है C। यानी डायगोनल BD की वैल्यू कितनी हो गई, 6√2, और एक आप पहले निकाल चुके थे 4√2। तो आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, वो यहाँ निकाल देते हैं हम। दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, स्पेस कम होता है ताकि अलग दिखाई दे जाए, है ना। तो फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, मैंने यहाँ लिखा था एरिया ऑफ रोम्बस। इसको मिटा देते हैं, दोबारा लिख देते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 D1 × D2। D1 × D2 से मतलब है 1/2, D1 कितना है AC, और D2 कितना है BD। इन दोनों की वैल्यू लगा दीजिए, 1/2, एक की वैल्यू है 4√2, और एक की वैल्यू है 6√2, 2 × 2 = 4। अब ध्यान से देखिए, एक 2 तो ये वाला, एक 6 ये वाला, और √2 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई कीजिए,
6 टू 12, 12 टू जा 24। एरिया है तो क्या इसमें लगाएंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि रोम्बस का एरिया कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है, आगे हम वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ध्यान से आप लोग देख लें कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।